तो हेलो क्लास 11th के प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 11th का। जी हाँ, क्लास 11th का जियोग्राफी आने की भूगोल का मोस्ट 40 एमसीक्यू, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्यारे बच्चों सारे प्रश्नों को। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे प्रश्नों को, है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया। तो किस भूगोलवेत्ता ने प्यारे बच्चों सबसे पहले परिवर्तित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने सबसे पहले जो है इसे भूगोलवेत्ता को परिवर्तित किया था, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो प्यारे बच्चों कौन सा विषय जो है कालिक संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर इतिहास जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का कालिक संश्लेषण करता है, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी और क्या है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्यारे बच्चों कितनी होगी। तो यहाँ पे इसका होगा 14,95,98,000 जो इसकी पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 14,95,98,000, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये प्रत्येक साल जो आप लोगों के एग्जाम में रिपीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन प्यारे बच्चों इसके निर्माण में, संशोधन व निर्माण में प्यारे बच्चों सहायक नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभेदन। क्या होगा, विभेदन जो है इसके निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है। तो प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका में जो है सोने की खानें जो होती है प्यारे बच्चों वो कितनी गहरी होती है। तो ये लगभग आपका 3 से 4 किलोमीटर जो है, जी हाँ 3 से 4 किलोमीटर जो है प्यारे बच्चों नीचे गहरा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो प्यारे बच्चों वो ध्रुवों पर अधिक क्यों होती है और भूमध्य रेखा पर प्यारे बच्चों कम क्यों होती है। तो क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर जो है अधिक हो जाती है और आपका भूमध्य रेखा में कम हो जाती है, ठीक है। किसके कारण से, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोगों के एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से सवाल देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना और सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो इसकी मोटाई या गहराई प्यारे बच्चों आपका 200 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो इसके समान चलने वाले तरंगों को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाती है आपका प्राथमिक तरंग। क्या कहा जाता है, प्राथमिक तरंग, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों रिक्टर स्केल से प्यारे बच्चों क्या मापा जाती है। तो रिक्टर स्केल से जो है आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है प्यारे बच्चों 1912 में किसने प्रस्तावित किया था प्यारे बच्चों। तो ये जो आपका प्रस्तावित किया था अल्फ्रेड वैगनर ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अल्फ्रेड वैगनर। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के एग्जाम में जो है आप लोगों का एग्जाम प्यारे बच्चों मार्च में होगा। किसमें होगा, तो मार्च में जो है होली के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा, जो कि मैंने इसका नोटिस आप लोगों को बता दिया है। और प्यारे बच्चों इससे पहले आप लोगों को फरवरी में, जी हाँ फरवरी में आप लोगों को सारा PYQ क्वेश्चन, जी हाँ PYQ क्वेश्चन दिया जाएगा। आने की पिछले 5 सालों में जितने सारे प्रश्न पूछा गया है सारा उन क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, जो कि आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन होने वाला है।
जी हाँ प्यारे बच्चों, ओरिजिनल क्वेश्चन करवाऊंगा कब, तो फरवरी में, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या है? टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो टिलाइट प्यारे बच्चों किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ये आपका अवसादी चट्टान होती है। कैसी होती है? अवसादी चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सागरीय अर्ध स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने किसने प्रस्तुत की? तो इसकी परिकल्पना प्यारे बच्चों किसने प्रस्तुत किया था? तो हैरी हैस ने किया था। किसने किया था? हैरी हैस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पोलर, एक सेकेंड, हाँ, पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो ये जो आपका पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण से जो है संबंधित है, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पूछा गया 14 में, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक प्रक्रिया है? तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा आधुनिक प्रक्रिया है? तो देखिए वहां पे ऑप्शन में दिया गया है निक्षेप दिया गया है, क्या है, ज्वालामुखीता हो गया, पटल विरूपी हो गया, नेक्स्ट आपका अपर्दन। तो इसका अनुक्रमिक प्रक्रिया क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटल विरूपणी हो, क्या हो? पटल विरूपणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो किसके प्रक्रिया पे जो अधिक शक्तिशाली होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुना पत्थर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो कितनी ऊंचाई पर प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो ये लगभग जो है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा प्यारे बच्चों नगण्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर या किस जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो निम्नलिखित किस अक्षांश में पड़ता है प्यारे बच्चों? तो क्या होगा? तो ये आपका होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो ये प्यारे बच्चों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ बनता है? तो ये आपका बनता है, कहाँ पे बनता है? तो 30 डिग्री कहाँ पे? हाँ, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर के मध्य में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए पूछा गया यहाँ पे समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर प्यारे बच्चों वायुदाब कितना होता है? तो यहाँ पे होता है इसका वायुदाब कितना होता है? तो यहाँ पे होता है 1013.25 मिलीबार। कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है, ठीक है, वायुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया में और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्यारे बच्चों विलीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो प्यारे इनमें से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो यहाँ पे है पश्चाव मेघ। क्या होगा? पश्चाव मेघ जो है सबसे ऊंचा बादल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी के धरातल के निकट जो वायु होती है उसकी वार्षिक तापमान कितना होता है? तो उसका वार्षिक तापमान होता है प्यारे बच्चों 16 डिग्री, ठीक है, 16 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्याख्या किया जा सकता है? तो उसे व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुभाविक, ठीक है। अनुभाविक जो इसका प्रक्रिया व्यक्त की जो पद्धति होती है प्यारे बच्चों अनुभाविक प्रक्रिया से किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों
खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो 33 से 37% होती है। कितना होता है? 33 से 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो प्यारे बच्चों, आपका इनमें से कौन सा जो है सबसे छोटा महासागर है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, हिंद महासागर ये नहीं होगा, क्या है, अटलांटिक महासागर ये भी नहीं होगा, आर्कटिक महासागर ये भी नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा? नहीं, तो आर्कटिक महासागर जो है आपका सबसे छोटा महासागर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर जो है आपका सबसे छोटा महासागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो फंडी की खाड़ी प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है? तो ये जो आपका कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? तो पृथ्वी पर प्यारे बच्चों अपसौर की घटना कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है प्यारे बच्चों? तो 4 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मानव अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रजाति से प्यारे बच्चों संबंधित है? तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि होमो इरेक्टस से जो है संबंधित है। ठीक है, नहीं होमो ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस जो है मानव अनुवांशिक रूप प्रजाति होता है प्यारे बच्चों, होमोसेपियंस से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। हाँ 29 है, भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी होती है? तो उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना होता है? तो 3214 किलोमीटर। कितना होता है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु प्यारे बच्चों लगभग कितनी है? तो यहाँ पे इसके जो आयु है प्यारे बच्चों आपका 46 करोड़ वर्ष जो है इसकी लगभग अनुसार के अनुसार जो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 46 करोड़ वर्ष जो है इसकी पृथ्वी की आयु लगभग मानी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो प्यारे बच्चों इसकी औसत गहराई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ये, यानी कि 1000 से 2000 मीटर जो इसकी जलोढ़ औसत की गहराई है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो कौन सा प्यारे जल क्षेत्र इसे अलग करता है? तो 11 डिग्री चैनल। ठीक है, यानी कि 11 डिग्री चैनल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये 11 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान निकोबार की औसत क्षेत्र की लगभग जो है उसे अलग करने की प्रक्रिया को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो कौन सा प्यारे बच्चों आपका अलकनंदा और भागीरथी का संगम मानी जाती है? तो आपका जो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवप्रयाग को जो है अलकनंदा और भागीरथी की संगम स्थल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। जोड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में प्यारे बच्चों वर्षा किस कारण से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है आपका यहाँ पे तमिलनाडु के प्रदेश क्षेत्रों में प्यारे बच्चों वर्षा होती है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो किस प्रांत में प्यारे बच्चों स्थित है? तो ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत प्यारे बच्चों वनों के अधीन होना चाहिए? तो आपका 33% जो आपका 33% वनों के अधीन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। सुनामी का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे? सुनामी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अंत सागरीय भूकंप। क्या होता है? अंत सागरीय भूकंप, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंत सागरीय भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो भारत के प्यारे बच्चों किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो ये आपका यहाँ पे केरल एवं तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है। किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है केरल तथा तटीय कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का शोक, जी हाँ, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी प्यारे बच्चों बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी। कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी डी में, ठीक है। दामोदर नदी तो दामोदर नदी जो है प्यारे बच्चों आपका बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, जी हाँ, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।